हेलो प्यारे दोस्तों। फिजिक्स जेई नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि उनके कॉन्सेप्ट को समझकर किस तरह से हम 2024 में आने वाले क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा ग्रेविटेशन से है और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दो मासेस दिए हुए हैं। एक जो मास है वो स्मॉल मास है, वो हमारा क्या है, स्मॉल मास हमारा m है। और एक हमारा क्या है, वो बड़ा मास है, वो क्या है 9m का मास है। ये हमारा बड़ा मास है और ये हमारा 9m का मास है। क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है कि ये किसी एक जगह प्लेस किए हुए हैं और इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, हमें r दी हुई है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये r दी हुई है। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी बार सोल्व हो चुका है, बट इसमें एक दो एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको और समझने के लिए मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए ये पूरी डिस्टेंस जो होगी ये हमारी कैपिटल R हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो इन इस जो लाइन है, इस लाइन में कहीं एक बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है, यहाँ पर जीरो है। इस लाइन में जो दोनों लाइन हो, दोनों पार्टिकल को आपस में ज्वाइन कर दिए, उस लाइन के बीच में कहीं पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है। अब कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है यहाँ पर हमने जो पॉइंट बनाया वो इधर की साइड ही क्यों बनाया, वो इस वजह से बनाया हमने। देखिए ये बड़ा मास है, ये वाला जो है 9m का बड़ा मास है, तो ये जो बड़ा मास है तो इसका मास ज्यादा है, तो ये ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा तो पार्टिकल जहां पर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, इस बड़े वाले पार्टिकल से दूर जाना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो पार्टिकल है, ये जो पोजीशन है उस पार्टिकल की हमने यहाँ पर बनाई है जहां पर वो क्या करे, जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस करे। क्लियर है। अब इस सपोज कीजिए कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, P, तो हमने यहाँ पर P बोल दिया। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला जो फॉर्मूला यूज करना है हमें वो ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज करना है और दूसरा जो फॉर्मूला यूज करना है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमें यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पर देखिए क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दो हमारी क्वांटिटी यूज की गई है और दोनों में से क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और एक हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कैसी होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा वो हमारा वेक्टर की तरह होगा और जो हमारा इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसमें सिंपली हो जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसमें डायरेक्शन की वजह से ही क्या हुआ है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इस पॉइंट पर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो हुआ है। कैसे कि देखिए ये वाला जो छोटा वाला है वो इसे इस दर की तरफ, सपोज कीजिए हमने एक पार्टिकल यहाँ पर मान लिया और उस पार्टिकल को ये वाला जो m वाला है मास वो इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और 9m वाला मास जो है वो उधर की तरफ हमारा अट्रैक्ट करेगा। ये कुछ घर में इस तरह से हो गया कि अगर शादी के बाद क्या होता है कि उसे वो मम्मी की सुने या वो बीवी की सुने, तो बीवी जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ खींच रही है और जो माँ है वो कम फोर्स के साथ खींच रही है। तो यहाँ पर कहीं पर पतिदेव है बीच में, तो वो कोई ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर क्या हो, उसे जीरो फोर्स महसूस हो जिससे कि वो शांति से रह सके। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब क्या है कि ये जो यहाँ पर पी पतिदेव है, इसकी अगर यहाँ से माँ से अगर दूरी देखी जाए तो कितनी, हमने सपोज करो कितनी मान ली है, एक्स मान ली। क्लियर है। अब यही क्या है कि अगर इनकी जो यहाँ पर पत्नी से अगर दूरी देखी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, पूरी कितनी है, आर है, तो ये यहाँ से कितनी है, एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर आर माइनस एक्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एक्स। तो पतिदेव ऐसे ही पॉइंट पर खड़े हुए हैं कि वो नो फोर्स, कोई भी फोर्स का यहाँ पर अनुभव नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है। तो अब क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमें गिवन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स जीरो, हम यहाँ पर इसकी हेल्प लेंगे। इसके फॉर्मूले से हम इसको x की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू अगर हमें पता लग जाती है तो उसे हम किसके फॉर्मूले में रखेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले में रखेंगे और उससे क्या होगा, हमें टोटल जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा उसे हम निकाल लेंगे। क्लियर है। तो x की वैल्यू निकालते हैं कि किस तरह से, उसके लिए दोनों का फॉर्मूला पता होना जरूरी है।
तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर हमें फॉर्मूला जानना है तो वो कितना होता है हमारा, सिंपली gm अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर। कुछ बुक्स में या कुछ वीडियोस में आपको यहाँ पर माइनस भी लिखा हुआ मिलेगा, तो माइनस किसके लिए होता है, वो अट्रैक्शन के लिए होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, अगर कोई भी मास है तो वो दूसरे मास को अगर वो इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास होती है, फोर्स पर यूनिट मास होती है। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है आई, तो ये क्या होता है, इसे हम आई भी लिख सकते हैं। तो ये जो आई होता है अगर देखें तो इसका फॉर्मूला जीएम अपॉन आर स्क्वायर है, और आप अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो वो भी कितना होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर जी के बराबर होता है। तो ये वाला फैक्ट आपको अगर किसी वीडियो में अगर देखने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आई जो होता है वो ग्रेविटेशनल आपका एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से, ये जो मास है अगर किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ही बराबर होती है। क्लियर। अब देखिए इसे हमने क्या लिख दिया कि ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखना, यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज करके एक्स निकालेंगे। और जो दूसरा जो फॉर्मूला है वो कौन सा है हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जीएम अपॉन आर। इसे हमेशा किससे लिखते हैं, माइनस से ही लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि ये एक मास है यहाँ पर और किसी अनदर मास को इनफाइनाइट से अगर हम इसके फील्ड में लेकर आ रहे हैं तो जितना हमें वर्क यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, तो वो क्या होता है हमारा, वो जो वर्क होता है वही हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल के इक्वल होता है इनफाइनाइट से अगर हम इसके फील्ड में लेकर आ रहे हैं। अब देखिए वर्क हमें करना नहीं पड़ता, क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स है तो वर्क करना नहीं पड़ता, वर्क हमें मिल जाता है। तो जो मिलता है वर्क उसी कारण क्या होता है यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए फटाफट क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये जो टोटल फील्ड है पहले का कितना हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड I1 हो गया, दूसरे का कितना हो गया I2 हो गया, और दोनों किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। आई नेट जो होगा हमारा, आई नेट किसके बराबर दिया हुआ है, जीरो के बराबर दिया हुआ है। तो पहले को I1 माना, दूसरे को I2 माना, बट यहाँ पर क्या है कि दोनों की जो डायरेक्शन है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट हो गई। तो एक की डायरेक्शन I1 की इधर होगी, इधर की साइड होगी, और I2 की कितनी होगी, इधर की साइड होगी। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। तो यहाँ पर कितना होगा, ये I1 माइनस I2 होगा यहाँ पर। तो ये इससे क्या मान लेंगे हम, I1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना, इस फार्मूले में यहाँ पर पहले के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट के लिए जी एम अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू, क्योंकि मास एम है और डिस्टेंस कितनी यहाँ पर एक्स है, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा जी इंटू 9m अपॉन ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x फाइंड करना है, तो x फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। देखिए g से g कट गया, m से यहाँ पर m यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर 9m की जगह क्या था 4m था, तो उसमें भी स्क्वायर रूट हो गया 2 आ गया था। यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन आर माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, या आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, या x की वैल्यू हमें निकालनी थी कितनी हो जाएगी r/4। अब ये जो r, ये जो x की वैल्यू है ये हमने निकाल ली, ये कितनी हो गई r/4। तो अगर इतनी वैल्यू हम यहाँ पर निकालें, ये वाली डिस्टेंस निकालें, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस r/4 इज इक्वल टू 3r/4। अब हमें दोनों डिस्टेंस पता लग गई उस पॉइंट से जहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो सिंपली क्या करेंगे कि
इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि इससे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और इससे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर इसे v से भी डिनोट करते हैं, v। तो v नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 सिंपली प्लस v2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करना है सिंपली स्केलर। तो पहले के लिए कितना होगा, ध्यान से देखिए, माइनस जी एम अपॉन कितना हो जाएगा, r की जगह r/4, ये अपॉन x है, ये है, तो r/4। और दूसरे के लिए प्लस माइनस से कितना हो जाएगा, gm, m की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9m अपॉन ये 3r/4, ये हो जाएगा क्लियर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का gm अपॉन r/4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9gm अपॉन 3r/4, ये आ गया। सिंपली कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r यहाँ से ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4gm अपॉन r, और ये कितना हो जाएगा, 3 जा, ये हो जाएगा 9, और 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 4gm अपॉन r। तो जो फाइनल आंसर होगा, वो कितना हो जाएगा, v आपका जो पोटेंशियल आ गया -16gm अपॉन r, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, हमने दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके, पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूज करा और x निकाला, यहाँ पर x निकाला। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूज करा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूज करके हमने दोनों को सिंपली यहाँ पर ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, -16gm अपॉन r हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और क्या करें, आप इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको इसी तरह से आगे भी वीडियो मिलती चली जाएंगी, और हम प्रिपरेशन में बिल्कुल आपके साथ हैं। ऐसे ही जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं घर पर, हम भी इसी तरह से आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप पूरी तरह से हमें सहयोग कीजिए। सो थैंक यू सो मच।